हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट नर्स इक्वेशन पर जो बेस्ड होगा, और कोशिश करेंगे कि नर्स इक्वेशन के जो कुछ और बचे हुए रिलेशनशिप हैं उसको समझ पाए और न्यूमेरिकल लगा करके नर्स इक्वेशन को क्लियरली जस्टिफाई कर सकें। देखिए, जब तक आपको न्यूमेरिकल्स लगाने नहीं आएगा नर्स इक्वेशन पर, तब तक आप एक्चुअली इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पाएंगे। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स या जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं बेस्ड इस नर्स इक्वेशन पर, उसे सॉल्व कैसे करें। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि नर्स इक्वेशन में इस टॉपिक में हमें कौन कौन सा फार्मूला लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि नर्स इक्वेशन का जो फार्मूला है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि फार्मूला मैं एक साइड में लिखता हूँ। फार्मूला आपको लिखना है E cell equal to E naught cell minus 0.059 and log Q। सबसे पहले तो आपको ये वाला फार्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि बिना इस फार्मूले के लर्न हुए आप न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे। 0.059 है, E नॉट सेल है और N है। E नॉट सेल अगर आपको लर्न ना हो तो मैं आपको बता दूँ, जो E नॉट सेल होता है असल में E कैथोड माइनस E एनोड होता है। ठीक है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। दूसरी बात कि अगर E नॉट सेल दिया हुआ है सीधा सीधा, तो आप सीधा वैल्यू का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए E नॉट सेल नहीं दिया है, आपके पास कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल की पहचान कैसे करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए हमेशा ही इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमेशा ही जो एनोड की वैल्यू होगी वो हमेशा Mn प्लस से M में कन्वर्ट हो रही होगी। मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी डिक्रीजेज। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई हो तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा, वही पहचान है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। और वही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ पर रख करके आप आसानी से E नॉट सेल निकाल सकते हैं। अगर E नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी गई है तो, क्योंकि आपको या तो E नॉट सेल की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, या तो आपको कैथोड और एनोड की वैल्यू दी जाएगी, जिससे कि आप सॉल्व करके उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, और पहचानिए कैसे? मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा तो हमेशा चार्ज कम दिखाएगा। अगर नॉन मेटल है तो जी क्या होगा, वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल से माइनस में चला जाएगा। नॉन मेटल्स जो होते हैं उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना चाहिए। समझ में कैसे आएगा? नॉन मेटल जो है उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे देखिए, ये तो मेटल के लिए हो गया, ये तो हो गया मेटल के लिए। अगर कोई नॉन मेटल होगा, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो आपको दिखाई देता है माइनस, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से माइनस में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से माइनस में चला गया। इसका मतलब कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में रहेंगे। उसका यूज करके आप कैथोड और एनोड पे वैल्यू रख सकते हैं। कैथोड पे वैल्यू क्या कौन सी होती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर रिडक्शन में दिया हुआ हो तो जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो कैथोड वाली होती है, और जो वैल्यू कम होती है वो एनोड वाली होती है। ठीक है, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो तो ज़्यादा हो गया, अगर दोनों पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव वाला कैथोड, लेस पॉजिटिव वाला एनोड। अगर दोनों नेगेटिव है तो लेस नेगेटिव वाला कैथोड, मोर नेगेटिव वाला एनोड। ऐसे करके वैल्यू की पहचान करके आप E नॉट से निकाल सकते हैं। उसका यूज यहाँ करेंगे आप। ये हो गया आपका पहला फार्मूला जो नर्स इक्वेशन के लिए आपको यूटिलाइज करना है, यूज करना है न्यूमेरिकल लगाने के लिए। दूसरा आपको मैं बता दूँ कि अगर आपके लिए कोई भी ऐसा क्या नाम है न्यूमेरिकल है जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग सॉल्व करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए रिएक्शन A प्लस B गिव्स आउट CC और D। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, वो असल में C टू द पावर C D टू द पावर D होता है, और A टू द पावर A और B टू द पावर B होता है। ठीक है, Kc की वैल्यू। और ध्यान रखिएगा एट इक्विलिब्रियम
केसी की जो वैल्यू होती है वो क्यूसी के बराबर जाता है। तो जो मैं यहाँ क्यू लिख रहा हूँ वो नॉर्मल कंडीशन के लिए है, इक्विलिब्रियम में वही क्यू की जगह पे आप केसी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड करता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन होगा तो आप कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिखने का आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे दिखा देता हूँ। एट इक्विलिब्रियम हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ई सेल की वैल्यू होती है, सॉरी ई सेल की वैल्यू वो जीरो की वैल्यू है, ठीक है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू सिर्फ हाइड्रोजन के लिए जीरो होती है और किसी दूसरे कंडीशन में जीरो नहीं होती। इसलिए जो हमारा फार्मूला है इसमें ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब जीरो होगी? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अटेंड करेगा। उस कंडीशन में जो ई नॉट सेल होगा और ये पूरी जो वैल्यू है इधर शिफ्ट करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल 0.059 अपॉन n और लॉग और यहाँ पे जाएगा केसी। कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इक्वल टू लॉग केसी, जहाँ पे केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा किसके लिए होगा? एक्वस स्टेट के लिए, या तो फिर और या तो गैसियस स्टेट के लिए। सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए हमेशा कंसंट्रेशन को यूनिटी माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी आप केसी निकाल रहे होंगे आप हमेशा एक्वस स्टेट या गैसियस स्टेट के कंसंट्रेशन को बस मेंशन करेंगे, ठीक। तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका केसी के साथ एक रिलेशन निकल गया। तो अगर आपको ई नॉट सेल निकालने आता है तो उसके हेल्प से आप केसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आएगा तो मैं समझाऊंगा, न्यूमेरिकल आएगा तो मैं समझाऊंगा। तीसरा एक फार्मूला होता है हमारे पास एक तीसरा फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एफ सेल। आप याद होगा जब मैं डेरिवेशन करवा रहा था तो ये फार्मूला सबसे स्टार्टिंग में लिखा जा चुका है। तो ये तीन फार्मूले आपको कम से कम लर्न रखने हैं। पहला फार्मूला कौन सा? नॉट स्टेपलेशन का फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई नॉट सेल विद केसी का रिलेशनशिप, ठीक है। और तीसरा डेल्टा जी और ई सेल का रिलेशनशिप माइनस एनएफई सेल होता है, ठीक है। ये तीन फार्मूले और उसके अलावा ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ये चार फार्मूले को अगर आप समझते हैं, लर्न करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हमें न्यूमेरिकल लगाना कैसे है। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे इन सारे फार्मूले पे बेस्ड, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो मैं सारा फार्मूला एक किनारे लिख दे रहा हूँ। फार्मूला आपका है, फार्मूला है आपका डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई सेल। एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला है कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग केसी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि लॉग केसी निकालना है आपको तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इस तरीके से भी। सेम इसी फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। केसी इक्वल टू, ध्यान रखिए इस पूरे को मैं इधर पलट रहा हूँ, ये पूरा इधर शिफ्ट होगा तो ई नॉट सेल से डिवाइड हो जाएगा, ई नॉट सेल को डिवाइड करेगा तो हो जाएगा केसी इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.059 और जो लॉग है वो एक्चुअली बन जाएगा एंटी लॉग। हमेशा ही लॉग को जो हम दूसरे साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो बन जाता है एंटी लॉग। तो इस तरीके से जो केसी होगा, मतलब अगर आपको केसी सॉल्व करना है तो केसी का फार्मूला होता है एंटी लॉग ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.059। ये फार्मूला दोनों ही फार्मूला एक ही है, बस मैंने उसको शिफ्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए लगाते हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ लॉग के टर्म्स आपको पता होने चाहिए, लॉग की कुछ वैल्यू जो कि आपको लर्न करवा रहे हैं। लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.01, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477 और log 5 की वैल्यू जो है वो भी आपको लर्न करनी चाहिए, जो कि होती है आई थिंक log 5 की वैल्यू एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रही है, 5 को 698 होती होगी, ठीक है। log 5 की वैल्यू 698 होती होगी।
अभी रिक्वायरमेंट होगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाते हैं। 0.698 ये लास्ट 5 की वैल्यू दी होगी, 0.698 ये वैल्यू है, और मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, उसको मैं जा रहा हूँ सॉल्व करने, उसको देखिए। ठीक, ये सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पता होने चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल लगाने से पहले, उसके बिना आप न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कैलकुलेट ई सेल एट 98 कैलोरी, कैलकुलेट ई सेल एट 298 कैलोरी। और जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है क्रोमियम टू क्रोमियम प्लस कंसंट्रेशन इज गिवन 0.1 मोलर, साल्ट या फिर +2, कंसंट्रेशन 0.01 मोलरिटी या फिर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पता क्या करना है, ई सेल पता करना है, ठीक है, ई सेल पता करना है। ई नॉट सेल की वैल्यू तो नहीं दी गई है, लेकिन आपके पास दी गई है गिवन, और गिवन क्या है, गिवन है ई नॉट क्रोमियम प्लस क्रोमियम, इसकी वैल्यू है 0.75 वोल्ट, और ई नॉट Fe +2 Fe है, इसकी वैल्यू है -0.45 वोल्ट, ठीक है। ये देखिए, समझिएगा ध्यान से, ये इंफॉर्मेशन है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं क्रोमियम प्लस फिर से क्रोमियम हुआ है, तो इसका मतलब कि रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है। आप आसानी से ई नॉट से निकाल सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ई नॉट से जो होगा, ई नॉट से जो होगा वो होगा कैथोड माइनस एनोड, दोनों में वैल्यू इसकी बड़ी है, तो ये हो जाएगा कैथोड -0.45 माइनस होता है एनोड, इसकी वैल्यू ये रहेगी -0.75, ये वैल्यू आपको पता है प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 550 और 740 0.30 वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू आई, जो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई है वो है 0.30 वोल्ट। आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिख रहा है। अब आपको पता करना है कि एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है। देखिए एन की वैल्यू पता करने के लिए हमेशा रिएक्शन लिखना जरूरी होता है, बिना रिएक्शन लिखे आप एन की वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, रिएक्शन बिना लिखे आप एन की वैल्यू पता करना सही नहीं होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, हमेशा जो चार्ज होता है, अगर आपको शॉर्टकट जानना है जान लीजिए, हमेशा जो चार्ज होता है उसका एलसीएम जो होता है वही एन की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे चार्ज कितना है 3, यहाँ पे चार्ज कितना है 2, और 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो 6 होगी। ये शॉर्टकट तरीका है, बट ये आया कैसे होगा उसको देखिए। जिसका जो एनोड पर है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे होगा क्रोमियम टू क्रोमियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और Fe+2 जो है कैथोड पे होगा तो उसका रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट होगा Fe में, ठीक है। आपको बता दूं, हमेशा ही जब दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं तो चार्ज को इक्वलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे × 3 करना पड़ेगा और यहाँ पे × 2 करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो रिएक्शन होगा वही कुछ इस तरह से दिखेगा। 2 क्रोमियम प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 Fe+2, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 क्रोमियम प्लस 3 प्लस 3 Fe, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो गया। इस तरीके से एन की जो वैल्यू होगी वो जाएगी 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यहाँ भी 6 हुआ, यहाँ भी 6 हुआ, यही वैल्यू हो जाएगी आपकी एन की वैल्यू हो गई 6। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है, जो भी कैटायन या एनायन होते हैं, ठीक है, हमेशा जो आयंस हैं वो एक्वस स्टेट में पाए जाते हैं,
तो आपका जो Q होगा ये क्रोमियम हो गया, क्रोमियम प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Fe+2 का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब। तो Q की वैल्यू हो गई ये क्रोमियम प्लस 3 और Fe+2 का जो वैल्यू है, जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसका यूज करके हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, आपके फार्मूले पे। आपके पास n की वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू निकल गई, E नॉट सेल की वैल्यू निकल गई। अब आप सीधे नॉट्स इक्वेशन का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि फार्मूला है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, जिसकी वैल्यू होती है 0.3, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, इसकी वैल्यू है 6, जिसकी वैल्यू है 6, और इनटू होता है लॉग होता है Q, और Q की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। इस तरीके से आप Q की वैल्यू को यहाँ ला सकते हैं, Q की वैल्यू को ला सकते हैं, और Q की वैल्यू है क्रोमियम। क्रोमियम का कंसंट्रेशन, क्रोमियम प्लस 3 का कंसंट्रेशन यहाँ लिखा है 0.1, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻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 ⁻
नीचे होगा Fe प्लस 2, 0.01 है मतलब कि 10⁻² का होल क्यूब, 10⁻² का होल क्यूब, ठीक है। ठीक है, ये तो इस तरीके से ये आपका नर्स इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी गिवन रिएक्शन के लिए, इक्वेशन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, 10⁻⁻² -2, इसको क्यूब करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, और +6 में से -2 गया तो बचेगा 10⁻+4, log 10⁻+4। उसके पहले ये भी जानेंगे log 10⁻x की वैल्यू कोई x होगी, मतलब अगर कोई भी वैल्यू 10 के मल्टीपल में है तो जो वैल्यू रहती है, जो पावर होता है वही log की वैल्यू हो जाती है। तो log 10⁻x की वैल्यू क्या हो जाएगी x। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरी वैल्यू आएगी इस तरीके से, इस वैल्यू को 0.3 -0.059/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा log 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻4 आएगा, 2 3 जा 6, -2 ऊपर गया तो +6, माइनस हो गया तो बचेगा 10⁻4, सॉरी 10⁻+4, और 10⁻+4 log 10⁻+4 की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बताया x, मतलब कि जो पावर है वही वैल्यू हो जाएगी, तो log 10⁻4 की वैल्यू होगी 4, log 10⁻4 की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा इस सेल पर 0.3 -0.059/6 × 4, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप 0.059 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी वैल्यू को -0.3 से माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द आंसर। वही आंसर हो जाएगा इसका ई सेल की वैल्यू का। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया है क्लियरली कि यहाँ पर ई सेल कैसे निकालें। अगर आपके पास ई नॉट सेल भी न दिया हो, ये सारे जो तामझाम है सिर्फ देखने में लंगी लग रहा है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यह निकालने आता है, रिएक्शन लिखने आता है, क्यू की वैल्यू लिखने आती है, तो सारा का सारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। आप इसको समझिए और इसको लगाइए, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन में आपको और देखे जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, नोट करिए। क्वेश्चन है mg + 2ag+, ठीक है। क्वेश्चन में लिख दूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है mg + 2ag+, concentration 0.0001 molarity, gives out mg + 2, concentration 0.13 molarity plus 2ag। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। इसमें इन और की जो वैल्यू दी गई है
3.174 आपको निकालना है ई से निकालना है। अगर आपको 0.13 की वैल्यू की आवश्यकता पड़े तो लिख देता हूँ log 0.13 की जो वैल्यू होती है वो होती है, सॉरी log, आप इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.3 हो जाएगा। log 1.3 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 0.1139, ठीक है। log 1.3 की वैल्यू 0.1139 होती है। आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कि इसका आंसर क्या होगा। अगले लेक्चर में मैं कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और मैं आपको केसी भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और डेल्टा जी भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ और टिपिकल क्वेश्चन भी हैं नर्स इक्वेशन पर, उसको भी सॉल्व करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में आप एक पूरा रिवाइज करेंगे और अपने से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझको बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। कोई और डाउट हो तो मुझे बताइएगा जरूर।